गुड। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में जो अगला वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोगों ने लोधी वंश के बारे में डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, और मैंने आपको बहलोल लोधी के विषय में बहुत एक लंबी कहानी सुनाई थी। तो आज हम लोग बहलोल लोधी से आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको तैमूर लंग के विषय में भी पढ़ाया था, तो ये जो बहलोल लोधी के बाद जो सिकंदर लोधी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सिकंदर लोधी बड़ा महत्वपूर्ण शासक रहता है लोधी वंश का। क्यों महत्वपूर्ण है? इसके कई सारे काम हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहलोल लोधी का जो उत्तराधिकारी था, जिसको नियुक्त किया था बहलोल लोधी ने, उसका नाम निजाम खां था। निजाम खां नाम का जो शख्स था, यही 16 जुलाई 1489 को सिकंदर लोधी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसमें ध्यान रखना कि तैमूर के आक्रमण के पश्चात ये पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को एक विशाल साम्राज्य के तौर पर डेवलप किया। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तैमूर लंग के विषय में पढ़ाया था कि उसने इतना आतंक मचाया कि 15 दिनों तक दिल्ली में वो कत्लेआम मचाया, लाखों लोगों को मार दिया। दिल्ली के अंदर कोई भी आम जनमानस बचा नहीं था। ये सारी घटनाक्रम मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया है। तो आगे चलते हैं और इसी क्रम में समझते हैं कि जो सिकंदर लोधी के जो अभियान है, अभियानों पे जरा हम गौर करते हैं। तो एक जगह पड़ती है जौनपुर। जौनपुर का शासक था हुसैन सरकी। हुसैन सरकी को जो लगातार पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि बहलोल लोधी ने भी उसको पराजित किया था, और पराजित करके उसने जौनपुर को दिल्ली डायनेस्टी में मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। लेकिन हुसैन शाह सरकी जो था वो जौनपुर से भागकर बंगाल की ओर चला जाता है, और बंगाल की ओर जाने पर वह क्या करता है कि बंगाल का एक शासक था महमूद खान लोधी और मुबारक खान नोहानी, इन दोनों से गठजोड़ करके इन दोनों के पास जाकर हुसैन शाह सरकी ये कहता है कि मुझे मेरा जौनपुर जो राज्य है वो आप लोग दिला दें। बंगाल के सूबेदार से, बंगाल के शासक से ये कहता है। तो ध्यान ये रखना है कि बंगाल का शासक जो है अलाउद्दीन अपनी एक टीम बनाता है जिसमें महमूद खान लोधी, मुबारक खान नोहानी और हुसैन शाह सरकी, ये संयुक्त मिलकर, मतलब सारे मिलकर किससे संघर्ष करने का मन बनाते हैं? सिकंदर लोधी से। फाइनली क्या होता है कि जब बंगाल और हुसैन शाह सरकी, जौनपुर का शासक, दोनों मिलकर जब सिकंदर लोधी से स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं और पराजित हो जाते हैं। पराजित होने पर बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, और इसमें क्या परिणाम निकलता है कि अलाउद्दीन जो बंगाल का शासक था वो समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है सिकंदर लोधी के सामने। इस तरीके से सिकंदर लोधी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो जौनपुर का शासक जो खुरापात कर रहा था उसको समाप्त करना, दूसरा बंगाल को लेकर जो समस्या थी वो भी इसने समाप्त कर दी। सिकंदर लोधी के जो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग अगर बात करें तो इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभियानों से जुड़े हुए प्रश्न अभी तक नहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके जो काम किए गए हैं इसके द्वारा वो एग्जाम में आपको बार बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे भूमि की माप के लिए इसने गजे सिकंदरी पैमाना प्रयोग किया, यानी भूमि जो हम लोग मापते हैं उसको मापने के लिए इसने बड़ा ही एक प्रमुख पैमाना मापक तैयार किया जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना गया। इसने लगान तालिका का निर्माण करवाया, जो लगान भरते हैं। आजकल हमारे प्रचलन में है, आपने देखा होगा कि लगान में ये जमीन किसके नाम है, इस खाता धारक कौन है, कितनी भूमि की माप है, इस भूमि में क्या क्या पेड़ लगा है, कुआं है, नहर है, तालाब है, कैसी भूमि है, ग्रामीण भूमि है, कैसी भूमि है, उसका पूरा मेंशन जो करवाया इसने। लगान तालिका का निर्माण यहाँ पर करवाया, लगान कितना रहेगा, कितने परसेंटेज वाला। 1504 में आगरा में सिकंदर लोधी ने एक जो शहर बसाया, आगरा नामक शहर 1504 में सिकंदर लोधी ने ही बसाया था। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी जो हिंदुओं के प्रति जो इसका रवैया था वो बड़ा क्रूर था। दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कई सारे ऐसे शासकों को जो हालांकि इस्लाम को मानते थे, मुस्लिमों के प्रति प्रेम था,
लेकिन हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा रवैया खराब नहीं था। लेकिन सिकंदर लोदी एक ऐसा क्रूर और अत्याचारी शासक आपको देखने को पढ़ने को मिलता है जिसने हिंदुओं के धार्मिक कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का काम किया। तो सिकंदर लोदी बहुत ही मूर्ति भंजक के तौर पर भी जाना जाता है। इसने कई सारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े और मूर्तियां तोड़ी। इसके अलावा आप ध्यान रखना, नागरकोट की ज्वालामुखी मंदिर जो था, ज्वाला देवी का मंदिर जो था, यहाँ पर ज्वाला देवी होगा, ज्वाला देवी का जो मंदिर है, ठीक है, ज्वाला देवी का जो मंदिर है उसको तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को मांस तौलने वाले कसाईयों को दे दिया। तो ये एक बहुत ही क्रूर घटना इसके जीवन काल की है जो आपको ध्यान रखनी है। इसने क्या किया, ज्वाला देवी का मंदिर तोड़कर कसाईयों में उसके मूर्ति के टुकड़े दे दिए और उससे कहा कि इससे मांस तौलो। तो ये एक बड़ा ही क्रूर घटना थी। एक बोधन नाम के एक व्यक्ति थे, बोधन नाम के एक हिंदू थे जिनको सिकंदर लोदी ने मृत्यु दंड दे दिया था। दरअसल बोधन क्या थे, बोधन एक लिबरल व्यक्ति थे। उनका मानना यह था हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे धर्म जो है मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी सबसे बड़ी कि ये लिबरलिटी की बात करते थे, यानी कि समानता की बात करते थे, मानवता की बात करते थे। ये बात सिकंदर लोदी को हजम नहीं हुई। उसने क्या किया, इनको मृत्यु दंड दे दिया। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया है, बोधन नाम के जो हिंदू थे, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को सही बताते थे, इसीलिए इनको मृत्यु दंड दे दिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, मैंने मेंशन किया है, मुहर्रम में मुहर्रम और ताजिए निकालना इसने बंद करवा दिया है ना। मुहर्रम पर जो ताजिया निकाला जाता है उसको भी इसने प्रतिबंधित कर दिया। इसने मुस्लिम स्त्रियों को जो पीर बाबा, संत बाबा जो होते हैं, उनकी जो दरगाह होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो मुस्लिम स्त्रियां हैं वो ना किसी पीर के यहाँ ना किसी संत फकीर की दरगाह पर नहीं जाएंगी। तो ये बड़ा ही इसका एक खतरनाक निर्णय था, इस्लाम के प्रति कट्टरता को प्रदर्शित करने वाला था कि मुस्लिम स्त्रियों के पीरों एवं संतों की मजारों पर जाने पर इसने पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। फारसी भाषा का बहुत ज्ञानी था, फारसी भाषा का बहुत नॉलेज रखता था सिकंदर लोदी, और गुलरुखी उपनाम से कई सारी इसकी कविताएं आपको देखने को मिलती है, गुलरुखी नाम से। मुस्लिम विधवाओं की पुत्रियों के दहेज पर प्रतिबंध लगवा दिया, मुस्लिम विधवाओं की पुत्रियों के दहेज का प्रबंध करवाया इसने। जैसे कई सारी जो मुस्लिम युवतियां थी, उनके बच्चियां जो होती थी, उनकी शादी के लिए इसने प्रबंध करवाया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी के वजीर मियां मुआ ने दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये आप ध्यान रखना, मोठ मस्जिद, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, सिकंदर लोदी ने करवाया था अपने वजीर के माध्यम से। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। और आपका आज का होमवर्क ये है कि आप हमें बताएंगे इसका जो मकबरा अष्टभुजाकार है ये किस जगह पर है। ये आपका आज का HW है। आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर है। अगर आप इस उत्तर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तब भी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट में इसका उत्तर पिन कर दूंगा ताकि आप सभी लोग देख पाए। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको वीडियो की क्वालिटी पहले से बेहतर मिले, और आप लोग भी जो भी सुझाव हो उनको कमेंट में अवश्य लिखा करें, ठीक है। तो आज ये सिकंदर लोदी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट था। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है वो जल्दी से, ताकि आप इसको रिवाइज कर लें। कौन कौन सी चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखनी है। जैसे एक आपको ये ध्यान रखना है, आगरा नगर की स्थापना, भूमि की पैमाइश के लिए गज सिकंदरी, इस पर अंडरलाइन करना, ठीक है। गज सिकंदरी ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा इसके बारे में जो आपको पॉइंट, ज्वाला देवी का मंदिर इसने तुड़वाया था, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर मैं मार्क कर दे रहा हूं। इसके अलावा मुहर्रम एवं ताजिए, मुहर्रम पे जो ताजिए निकाले जाते हैं उन पर प्रतिबंध, मुस्लिम स्त्रियों के पीरों एवं संतों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध, गुलरुखी उपनाम ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। मोठ मस्जिद पूछी जाती है, ठीक है। तो सिकंदर लोदी के बारे में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में,
वो इब्राहिम लोदी का आएगा। और इब्राहिम लोदी की मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूं, मुझे जो एग्जाम ओरिएंटेड लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम से जुड़े हुए फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं उतना ही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। शॉर्ट वीडियो रहता है, आप आसानी से देख सकते हैं, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, जिससे कि मैं आपको रूम से ही कुछ अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ करंट का लाइव मॉर्निंग में। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जिंदाबाद।